हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो आज का टारगेट देने से पहले कुछ बिंदुओं पे बात करूँगी जो कि मुझे ज़रूरी लगती हैं। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि बुक्स के बारे में। आप लोग कमेंट करते हैं कि ये वाली बुक्स नहीं है, ये वाली बुक्स नहीं है। देखिए, जो सोर्स मैं फॉलो करती हूँ मैंने वो बताया। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो ले लीजिए, लेकिन आपको बेसिक सोर्स जो है, बेसिक बुक्स जो हैं, जैसे घटना चक्र हो गई, लूसेंट हो गई, या जीएस के लिए आप या तो लूसेंट से ही तैयार कर रहे हैं या किरण पब्लिकेशन से तैयार कर रहे हैं, या आप दृष्टि की क्विक बुक ले रहे हैं। दृष्टि की क्विक बुक भी अच्छी है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक तो बेसिक सोर्स आपके पास होना ही चाहिए। तो आप प्लीज़ कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन अच्छे से उसको तैयार कीजिए। बुक लेना बहुत ज़रूरी है। तो हर सब्जेक्ट का एक आपके पास ऑथेंटिक सोर्स ज़रूर होना चाहिए। बिना सोर्स के आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं जो नोट्स अपने तैयार कर रही हूँ, मैं लास्ट में उसको इस मंथ के लास्ट में आपको सारे नोट्स के वीडियो मिल जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होंगे इस मंथ के अप्रैल मंथ के लास्ट में, जो भी मैं अपने नोट्स तैयार कर रही हूँ वो मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगी। फिर भी उसके अलावा भी आपके पास आपके बेसिक सोर्स ज़रूर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए घटना चक्र के अलावा। देखिए, घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन घटना चक्र के अलावा भी आपके पास हर सब्जेक्ट का एक बेसिक सोर्स होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक भी ले सकते हैं। अगर आप घटना चक्र के साथ साथ लुसेंट और किरण पब्लिकेशन से तैयार कर रहे हैं तो ये इनफ है, आप इससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक ज़रूर होना चाहिए, एक बेसिक सोर्स होना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, आप लोग जो भी टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, आप एक उसका सोर्स ज़रूर लीजिए। तो ये तो बुक्स के बारे में हो गया। और दूसरी बात ये है कि टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे। देखिए, टारगेट तो आपको पूरे ही करने चाहिए नहीं, करने ही हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने की यूं ही नहीं सोच लिया। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं जो मैं खुद जानती हूँ। आप मुझसे नहीं कह पाते हैं, या मैं आपकी बातें वो नहीं समझ पाती हूँ, उन्हें सुन नहीं पाती हूँ। हर किसी की लाइफ में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, और मुझे लगता है हर समस्या का समाधान एक आत्मनिर्भरता है। जब आप आत्मनिर्भर हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, किसी तरह से आप अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो आप हर समस्या का समाधान खुद से ही निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट काम और सरकारी काम में बहुत अंतर होता है। मैंने भी कई सारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। पूरे मंथ वेट करने के बाद एक एक दिन गिनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक एक दिन गिनना पड़ता है कि कब एक महीना कंप्लीट होगा और कब हमें सैलरी मिलेगी। लेकिन उस सैलरी मिलने की कोई डेट भी फिक्स नहीं होती है। आपको कहना पड़ता है कि हमें सैलरी की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो डेट पे आपको पेमेंट करते हैं, वरना आपको उनको याद ही दिलाना पड़ता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, एक सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कितना अंतर है। देखिए, बिना आत्मनिर्भर हुए, बिना कमाए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और वो आत्मनिर्भर आप किस तरह से होंगे, कहीं प्राइवेट काम करके या सरकारी नौकरी हासिल करके। तो आप खुद ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी समस्याएं हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना भागना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है। और एक गुलामी वाली ये नौकरी होती है। उसके बाद आप सरकारी नौकरी के बारे में सर्वे कर लीजिए कि किस तरह की होती है। सरकारी विभाग में क्या होता है कि आपको सैलरी के लिए नहीं कहना पड़ता है। जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है, आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं आपके मोटिवेशन के लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जॉब प्रोफाइल और सैलरी की एक वीडियो बना दूंगी।
वैसे तो इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले आप मेहनत कीजिए और नौकरी हासिल कीजिए, उसके बाद सैलरी और जॉब प्रोफाइल तो आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगी, सैलरी के बारे में भी पता चल जाएगी। लेकिन आपके मोटिवेशन के लिए, आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत करने के लिए, आपका मन लगे पढ़ाई में, और इसलिए मैं इसका वीडियो बना दूंगी। और कल मुझे अभिषेक जी का एक मैसेज मिला है कि 100% नहीं दे पा रहा हूँ और ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और इसे छोड़ दें। चलो मान लिया कि इसको छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर स्टडी छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? जीवन यापन करने के लिए आत्मनिर्भर होना, कमाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिख कर एक नौकरी हासिल कर लेना मुझे सबसे सरल काम लगता है। देखिए, एक रिक्शे वाला सुबह से लेके शाम तक लोगों का वजन ढोता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसके मुश्किल से 10, 15, 20 रुपए मिलते हैं। तो कितनी मेहनत का काम होता है। कभी उस आदमी को गौर से देखना कि वो पसीना पोंछते हुए और रिक्शे को खींचता है। किस लिए? सिर्फ कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। परिवार का भरण पोषण करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कमाना हर किसी को पड़ता है, लेकिन उस कमाने के तरीके बहुत हैं। तो आप किस तरह से कमाना चाहते हैं, ये खुद से पूछिए कि आप मेहनत करके, मजदूरी करके कमाना चाहते हैं, या आप पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं। तो जब भी पढ़ने से मन ऊब जाए, तब आप बाहर निकल के देखिए या बाहर किसी के बारे में सोचिए कि आदमी किस तरह से परिश्रम करता है, मेहनत करता है, किस तरह से कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक किसान की ज़िंदगी देखिए, सुबह से लेकर शाम तक धूप में पसीना बहाता है, तब जाके खेतों में अनाज उगा पाता है। वो सरकारी नौकरी में आपको सैलरी के लिए किसी के आगे कहना नहीं पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता है, अपनी डिमांड नहीं बतानी पड़ती है, अपनी ज़रूरतें नहीं बतानी पड़ती हैं। जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है, आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। तो इतना सरल काम, इतनी अच्छी जॉब आप पढ़ लिख कर हासिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। तो खुद से पूछिए कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम ज़िंदगी में कौन सा काम कर पा रहे हैं? इतना इजी काम कोई है ही नहीं। आप ज़रा बाहर निकल के देखिए कि लोग कितना संघर्ष करते हैं सिर्फ रोटी कमाने के लिए। मैंने खुद प्राइवेट जॉब की है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है, कोचिंग भी पढ़ाई हैं, लेकिन मुझे पता है कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है, तब जाकर हमें महीने के अंत में सैलरी मिलती है। लेकिन उस महीना जब तक ख़त्म होता है और सैलरी मिलने का समय आता है, तब तक ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैलरी कम पड़ जाती है। कुछ ज़रूरतें अपनी छोड़नी पड़ती हैं, ख़त्म करनी पड़ती हैं अगले मंथ के लिए। फिर अगला मंथ आता है, फिर सैलरी आती है, तब तक फिर से ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो सोचिए कि प्राइवेट काम करने से या मेहनत करके, मजदूरी करके कमाने से अच्छा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करके अच्छे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करके जीवन यापन करना कितना सरल है। ये पढ़ाई करना कितना सरल है। एक किसान, एक मज़दूर व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, शायद ही कोई अदर प्रोफेशन वाला व्यक्ति करता होगा। फिर भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए रोटी ही कमा सकता है। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, कभी कोई त्यौहार अच्छे से नहीं मना पाता, कभी भी एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाता है। हमेशा कमियों के बीच, अभावों के बीच अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो अभी सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और
6-7 महीने, मात्र आपको 3 से 4 महीने ही मेहनत करनी है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी आप खुद ही नहीं सोच सकते हैं। तो इतना सरल काम है, बस पढ़ना, किताबों में रहना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना सरल काम है तो आपका मन क्यों नहीं लगता? यानी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, आप दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ तो आपको सिर्फ एक रूम में बैठकर और अच्छी अच्छी किताबों, इतनी अच्छी सुंदर सुंदर किताबें हैं जिनके इतने सुंदर पृष्ठ हैं, पेज हैं, कवर हैं और इतने सुंदर शब्द लिखे हुए हैं, बस उनको पढ़कर एक परीक्षा पास करना है और एक नौकरी हासिल करना है। उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी वो इतनी शानदार होगी कि आप कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब भी पढ़ने से मन ऊब जाए या ये कहने लगे मन कि अब मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद से ये सवाल करना, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, एक रूम में बैठकर आराम से किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे? इतना सरल काम, पढ़ाई से अच्छा सरल काम मुझे कोई नहीं लगता है। तो बस ये था आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लूँगी, पढ़ाई करनी है, सिलेबस पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली स्टडी टारगेट। तो पेश है आपके समक्ष डेली स्टडी टारगेट। डेली स्टडी टारगेट में आज डे है 4। एग्ज़ाम मैं फिर से याद दिला दूँ आपका 27 जुलाई को है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 41 पेज नंबर से 54 पेज नंबर तक, लूसेंट सामान्य ज्ञान 65 पेज नंबर से 86 पेज नंबर तक, और अप्रैल मंथ के लास्ट में आपको लूसेंट और प्लस किरण पब्लिकेशन के मेरे हैंड रिटन नोट, शॉर्ट नोट आपको मिल जाएंगे अप्रैल मंथ के लास्ट में। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 116 पेज नंबर से 154 पेज नंबर तक, सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल 59 पेज नंबर से 70 पेज नंबर तक, और विश्व का भूगोल 44 पेज नंबर से 58 पेज नंबर तक, आर्थिक सामाजिक विकास 89 पेज नंबर से 118 पेज नंबर तक, सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 91 पेज नंबर से 120 पेज नंबर तक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन 65 पेज नंबर से 86 पेज नंबर तक घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही पढ़ेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी 41 पेज नंबर से 54 पेज नंबर तक घटना चक्र पूर्वावलोकन से, करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन या आपका अदर कोई भी सोर्स हो सकता है, और इसके भी मैं अपने शॉर्ट नोट इस मंथ के कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगी चैनल पे। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र तथ्यसार से 31 पेज नंबर से 40 पेज नंबर तक, तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ आपका अपना सोर्स हो सकता है, किसी भी सोर्स से कीजिए। एक रीजनिंग एक्सप्रेस नाम से भी चैनल है, उस पर भी अच्छा पढ़ाते हैं, और डिकोड एग्ज़ाम पे भी वीडियो पढ़े हैं, वहाँ से देख लेना। कृषि एग्रीकल्चर परीक्षा वाणी से 65 पेज नंबर से 85 पेज नंबर तक, जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षा वाणी से 29 पेज नंबर से 38 पेज नंबर तक, केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉनिकल प्रारंभिकी से। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी वीडियो आपको मंथ के लास्ट में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये क्रॉनिकल प्रारंभिकी नहीं है तो इसका भी वीडियो आपको मंथ के लास्ट में मिल जाएगा। देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन से एक कमेंट आया था ओल्ड टॉपिक के लिए। तो देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन से टॉपिक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टॉपिक दिए जाते हैं और उसमें टॉपिक लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। घटना चक्र एक पीवाईक्यू का संकलन है, उसमें टॉपिक क्यों लिखेंगे? इसलिए हम इसको पेज नंबर से ही पढ़ रहे हैं, हमको कुछ छोड़ना ही नहीं है। उसमें जितना भी उसमें कंटेंट दिया गया है, जो भी पीवाईक्यू दिए गए हैं, उसको छोड़ना नहीं है, हमें पूरा पूरा पढ़ना है। और बेहतर होगा अगर आपके पास ओल्ड घटना चक्र हैं तो आप न्यू ले लें, क्योंकि न्यू में काफ़ी कुछ अपडेट होता रहता है। तो ये रहा आज का स्टडी टारगेट, कंप्लीट कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए। इसके अलावा
जो भी गैर ज़रूरी काम है सबको छोड़ दीजिए। बस आपको 3-4 महीने ही तो मेहनत करनी है। 3-4 महीने सारे काम छोड़ दीजिए। जो भी बेसिक डेली रूटीन में काम होते हैं, नहाना, खाना पीना या बहुत ज़रूरी काम होते हैं वो कीजिए। इसके अलावा सारे काम छोड़ दीजिए। कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, ये भी परवाह मत कीजिए। अरे जब नौकरी लग जाएगी तब हम फ्री हो जाएंगे, तब अपने आप को भी देख लेंगे। तो ठीक है, अपना डेली स्टडी टारगेट कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।